हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आज के बाजार के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे तो नो डाउट निफ्टी 25,000 के लेवल को टच कर देता है। 252 अंक ऊपर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज दोस्तों हमको 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है। यही सिचुएशन दोस्तों निफ्टी बैंक में भी थी। 1.47% आपको बैंक निफ्टी भी बढ़ता हुआ देखने को मिला, जहाँ पर 56,578 पर जाकर क्लोजिंग दी। 817 अंक की तेज़ी के साथ दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो आज हमको बंद होता हुआ देखने को मिला है और एक धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली। ये दोस्तों जो धमाका हमको देखने को मिला है, इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आज दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी और उस मॉनेटरी पॉलिसी का जो आउटकम निकल कर आया वो अपने आप में देखिए इतना शानदार था कि बाजार में अगर आप देखेंगे जहाँ ट्रेड यहाँ हो रहा था और बाजार बंद यहाँ हुए। मतलब आप समझिए कि जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी आज आती हुई देखने को मिली है, सबको चौंका दिया। जो अनुमान थे उसको बीट कर दिया और कह सकते हैं इतना ज़्यादा बेहतर पॉलिसी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं उन्होंने ये करके दिखा दिया। तो क्या क्या होता हुआ देखने को मिला है, क्या क्या चीज़ें बदली है, क्या यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा सेक्टर्स को, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी निकल कर आती है, जिसमें आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट जो है वो रेपो रेट को कट कर देती है और अब जो इंटरेस्ट रेट्स हो चुकी है वो 5.5% हो चुकी है। आरबीआई ने अपना स्टैंस को भी चेंज किया टू न्यूट्रल। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो अनुमान था वो क्या था? वो एक्सपेक्टेशंस थी कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट हमको देखने को मिलेगा, लेकिन आज 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमको देखने को मिल गया। ये अनुमान से काफ़ी ज़्यादा था। और अब दोस्तों 5.5% पे जो आरबीआई है वो अपना रेपो रेट लेकर आ चुका है। आज के दिन दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर एक जंबो रेट कट देखा गया। जो पहले 6% पे दोस्तों इंटरेस्ट चल रहा था, इंटरेस्ट रेट आरबीआई की, वो 5.5% पर आ चुका है। और ये ऑलरेडी दो लगातार बार दोस्तों आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कट कर दी है और अब दोस्तों तीसरी बार जो है वो रेपो रेट कट की गई है। पहले 25 बेसिस पॉइंट फरवरी अप्रैल में की गई और अब सीधा 50 बेसिस पॉइंट जो है वो रेट कट कर दी गई इन द मंथ ऑफ जून। सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आरबीआई ने आज फैसला लिया, ये अपने आप में देखिए सब बाजार को चौंका गया और पॉजिटिव सरप्राइज था, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सरप्राइज था। आरबीआई ने ज़रूर दोस्तों अपना स्टैंड भी अब चेंज कर दिया है टू न्यूट्रल, इसके में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने बहुत सारे फैसले लिए। आरबीआई ने अब जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है उसको चेंज कर दिया है टू 5.25% और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है इसको 5.75% पर रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मनी कंट्रोल का पोल ऑफ इकोनॉमिस्ट था उसने बताया था कि करीबन 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो इस बार हमको देखने को मिल सकता है। बट जैसा मैंने कहा, इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव सरप्राइज कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया। ये जो मेगा रेट कट आता हुआ देखने को मिला है, इसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? जीडीपी में जो ग्रोथ देखने को मिली है, जिस तरीके से रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो हमको कम होता हुआ देखने को मिला है। आरबीआई का जो मीडियम टर्म टारगेट था 4% का, अगर आप देखेंगे उससे भी नीचे जब आंकड़े आते हुए दिख गए, तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो आरबीआई ने अपना गोल सेट किया था, राइट, उसको आरबीआई ने जब अचीव कर लिया तो फिर आरबीआई को कुछ ना कुछ तो करना ही था कि अच्छा इससे बाजार को भी स्ट्रेंथ मिले। तो एग्जैक्टली दोस्तों वो किया। जो आरबीआई ने अब दोस्तों अपना इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है फॉर FY26 उसको 3.7% पर लेकर आ गए टू 4% अर्लियर। जीडीपी प्रोजेक्शन को याद रखिएगा अनचेंज रखा गया, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई की माने तो FY26 में 6.5% से जीडीपी की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ये आरबीआई का मानना है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी बात क्या थी? एक और बड़ी बात ये थी कि 100 बेसिस पॉइंट का याद रखिएगा CRR कट किया गया। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि दोस्तों बहुत बड़ी लिक्विडिटी जो है वो बाजार में आती हुई देखने को मिलेगी और इससे जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो कट होती हुई नजर आएगी। तो आज दोस्तों कह सकते हैं कि रेट कट तो अपने आप में पॉजिटिव सरप्राइज था ही, लेकिन उससे बड़ा जो पॉजिटिव सरप्राइज रहा वो CRR कट रहा। और जो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो कट रहा। और इसके अंदर दोस्तों हुआ क्या कि आरबीआई ने सीधा 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का दोस्तों जो कट है वो कर दिया है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो कट है ये पहला कट आता हुआ देखने को मिला है सिंस मई 2020 और ये एक सिमिलर साइज कट है इन अप्रैल। अब बड़ी बातें क्या है? देखिए जैसे मैंने कहा, बड़ी बातें ये है कि सबसे पहली बात तो जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है उसको दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने कट किया है। अब जो अप्रैल और जून के आसपास का सीपीआई जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है उसको 2.9% पे किया गया है फ्रॉम 3.6% अर्लियर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे जो पॉलिसी स्टैंड है इसको चेंज कर दिया गया है टू न्यूट्रल फ्रॉम अकोमोडेटिव। CRR कट किया गया है 100 बेसिस पॉइंट का। और जो CRR कट है इसको इसलिए किया गया ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है इसको एक्सेलरेट किया जाए।
सीआरआर जो कट है इससे दोस्तों होता क्या है, याद रखिएगा, जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है बैंक्स की वो कम हो जाती है और इससे 2.5 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी जो है जो बाजार में दोस्तों सीधा आता हुआ नजर आएगा, यानी 2.5 लाख करोड़ सिस्टम में आपको पैसा आता हुआ दिखेगा, ये आप कह सकते हैं। सर्विसेज एक्टिविटी दोस्तों मानना है आरबीआई का कि काफ़ी बढ़िया रहती हुई देखने को मिल सकती है और रूरल डिमांड भी स्टडी रहेगी, अर्बन डिमांड भी इम्प्रूव हो रही है। स्ट्रेस है कुछ अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन सेगमेंट में, यह बात की गई है। स्ट्रेस देखा गया है इन क्रेडिट कार्ड सेगमेंट, ये भी अबेटेड है। और स्ट्रेस जो पहले देखा गया था रिटेल सेगमेंट में, इसको भी दोस्तों बताया गया है, ये भी अबेटेड हुआ है। अबेटेड मतलब क्या होता है कि दोस्तों जितना इंटेंसिटी से पहले हो रहा था उस इंटेंसिटी में कमी देखने को मिली है, तीव्रता में कमी देखने को मिली है। तो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन भी अबेट हुआ है, स्ट्रेस जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में था वो भी अबेट हुआ है और स्ट्रेस जो देखा गया था रिटेल सेगमेंट लोन्स में वो भी अबेट हुआ है। आरबीआई दोस्तों सीधा FY26 की जो जीडीपी ग्रोथ है फोकास्ट उसको 6.5% पे रखा है, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। ये बात ज़रूर कही गई है कि जो ग्लोबली सपोर्ट है वो नहीं मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, वहाँ पर अभी भी वीक ही है और जो डिसइन्फ्लेशन है, लास्ट माइल ऑफ डिसइन्फ्लेशन, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। तो हमने ये चीज़ें तो देख ली, लेकिन क्या अब आने वाले समय में कोई भी आरबीआई का रेट कट नहीं होगा, ये अपना आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जो जून की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई है इसमें जो बताया गया है सबसे बड़ी बात तो कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया गया। अब जैसा मैंने कहा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेट कट था, लेकिन इस मूव के बाद हुआ क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन है कि जो करंट रेट कट साइकिल है वो दोस्तों अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने अंत पर आ चुकी है, या फिर अब आपको बहुत समय तक रेट कट के बारे में आप नहीं सुनेंगे। क्यों? बिकॉज देखिए एक 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट हुआ है, टोटल 100 बेसिस पॉइंट रेट कट हो चुका है, राइट। तो 100 बेसिस पॉइंट रेट कट का मतलब ये है कि देखिए सिस्टम में डेफिनेटली जो जितना करना था आरबीआई ने वो कर दिया, अब इससे आगे आरबीआई नहीं बढ़ सकता कि इससे भी और रेट कट करे, इससे भी और रेट को कम करे। ये चांसेस जो है दोस्तों अब आप मान के चलिए होना मुश्किल है और ये बताया जा रहा है। आरबीआई ने, याद रखिएगा, 3 फ्रंट्स पे सरप्राइज किया है। 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किया, सीआरआर कट किया 100 बेसिस पॉइंट का, और स्टैंड्स को फिर से न्यूट्रल लेकर आ गए। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले अकोमोडेटिव था, अब उसको न्यूट्रल लेकर आ गए, राइट। तो ये दिखाता क्या है कि एक पॉज आपको लगता हुआ देखने को मिल सकता है रेट कट साइकिल के अंदर। फोकस जो है वो अब ये इस तरीके पे रहेगा कि किस तरीके से क्विक और मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसमिशन हो। जो 100 बेसिस पॉइंट रेट कट किया गया है इसके ऊपर फोकस जो है वो आरबीआई ज़्यादा करती हुई नजर आएगी, ना कि अब फ्यूचर रेट कट के ऊपर, बिकॉज अब वो होने की चांसेस जो है, एक बार ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा कम है। ये भी माना जाता है दोस्तों कि आरबीआई का जो फ्यूचर पॉलिसी एक्शन है डिपेंड करेगा कि किस तरीके से डोमेस्टिक ग्रोथ इन्फ्लेशन आता है। उनका मानना है कि अब वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं फर्दर रेट कट ओवर द नेक्स्ट फ्यू पॉलिसीज़, क्योंकि अब देखना होगा कि किस तरीके से ग्लोबल ग्रोथ और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के रिस्क जो है वो इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि अब फ्यूचर रेट कट जो है वो आपको होते हुए नजर नहीं आएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब आते हैं कि इतना जो रेट कट किया गया है इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा। तो फ़ायदा तो डेफिनेटली दोस्तों होता हुआ देखने को मिलेगा, और किसको होता हुआ नजर आएगा? बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल। आज याद रखिए ऑलमोस्ट इन सब सेक्टर्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली, और उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि ये सारे दोस्तों जो सेक्टर्स है वो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है। तो यहाँ पर दोस्तों तेज़ी देखने को मिली, इसमें बैंक्स, ऑटो, रियल्टी, इन सब में तेज़ी आ गई क्योंकि एक बड़ा रेट कट किया गया। और ये दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सारे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं। आज के दिन दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5% बढ़ा है, एक्सिस बैंक 2.5% बढ़ा है, कोटक महिंद्रा 1.8%, एचडीएफसी में तेज़ी है, पीएनबी में तेज़ी है, बीओबी में तेज़ी है, इंडसइंड में तेज़ी है। तो यहाँ सब में तेज़ी देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विस में एचडीएफसी, एएमसी, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली है। चोलामंडलम फाइनेंस भी बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो हायर एंटिसिपेटेड ग्रोथ देखने को मिला, हायर देन एक्सपेक्टेड 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट देखने को मिला है, एक बार ध्यान रखिए बहुत पॉजिटिव होता है सेक्टर्स लाइक रियल्टी, राइट। रियल्टी सेक्टर में आज अगर आप देखेंगे दमदार तेज़ी देखने को मिली, जहाँ पे सारे शेयर्स बढ़िया करते हुए नजर आए। रियल्टी इंडेक्स में दोस्तों ऑलमोस्ट 5% तक की रैली देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ 4.4% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला। प्रेस्टीज इस्टेट्स, ओबरॉय, ब्रिगेड, अनंतराज, लोढ़ा, ये सब 1 से 3% के बीच में बढ़ते हुए देखने को मिले। 1.15% की तेजी निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी देखने को मिली, जहाँ पे अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी 3% से ज़्यादा तक बढ़ गए। तो अब समझिए ये सारे सेक्टर याद रखिएगा रेट सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रेट्स कम होगी तो होगा क्या, लोग दोस्तों ज़्यादा बाइंग करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर बैंक्स आपको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करते हुए नजर आ सकते हैं। बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि हाँ इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन
लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें से दोस्तों होता क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, घर प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा बिकती हुई नजर आएगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों नो डाउट याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड होती है, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इन सब का काम खराब हो जाता है, इंटरेस्ट रेट घटता है तो इन सब का काम चंगा हो जाता है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।